1 जनवरी 2024 से हमारा रोल रेको आंदोलन है और उसी दिन हम काला दिवस भी मनाएंगे। ये सरकार को हम बार बार बता रहे हैं कि ये हम मनाएंगे। पहले हमको 25 तारीख को जैसे सरकार ने दिल्ली में चालाकी से रोक दिया, तो इस बार हम रुकने वाले नहीं है। ना ही हम जगह का बताएंगे कि किस स्टेट में कब कहाँ करेंगे। सरकार जहाँ बोलेगी वहाँ पर उनको वहीं मिलेंगे हम। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि इतने 10 महीने 11 महीना लग गया, सरकार अभी तक कोई सुन नहीं रही है। हमने पहले भी सरकार को आगाह किया था, इसलिए मैं कहता हूँ अभी आप एक छोटे सी मेरी कहानी सुनो। सुन 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 सुन, बात लंबी मतलब गोल, खोलना दे ये सब के पोल, एक तारा बोले सुन सुन ये कहे ये सुन से सुन सुन सुन। 2 किस्म के नेता होते हैं, एक देश को लूट के खाता है, एक देश पे जान लुटाता है। अरे सुन 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 सुन, तन से कपड़ा घटता गया और इस पे मालिक हंसता गया, तो एक तारा बोले सुन सुन क्या कहे ये तुमसे सुन सुन सुन। तो ये मेरी आवाज़ मंत्रियों तक जा रही होगी कि हमारे जो नेता हैं वो 2 किस्म के होते हैं। एक तो देश के लिए जान लुटा देता है, अपना बलिदान भी दे देता है। एक आज के नेता हैं जो कि देश को लूट कर खा रहे हैं। हमारी पेंशन के लिए तो वो बोलते हैं कि इनको पेंशन ना दी जाए। अरे नहीं दी जाए तो सालों को निकालो ना, हमारे को गोली से मार दो, क्या फ़र्क पड़ता है? सेना को मरना ही तो है ना। आपके नेता कहते हैं कि सैनिक तो मरने के लिए होते हैं, तो उनको मार दो गोली से, उनको बाहर आने मत दो, ना वो रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इन नेताओं की पेंशन क्यों नहीं बंद करते? 4-4 5-5 पेंशन जो नेता ले रहे हैं वो काय की ले रहे हैं? नेता सेवा के लिए होते हैं, बोलते हैं हम देश के सेवक हैं। हमारे घरों पर आते हैं तो हाथ जोड़कर बोलते हैं कि हमको वोट दे दो, हमारे को नेता बना दो, हमारे को वो कर दो। आज हम 11 महीने से यहाँ बैठे हैं, क्या देश के नेता अंधे हैं? उनको दिखाई नहीं दे रहा है? जो सरकारें यहाँ आती हैं उनको पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे सैनिक भाई किस लिए आए हैं? ये भटिंडा से आए हैं, ये पंजाब से आए हैं, ये अमृतसर से आए हैं, ये हरियाणा से आए हैं, ये दिल्ली से आए हैं, वो जम्मू से आए हैं। क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है? अरे क्या उल्लू बना रखा है सरकार ने? ये कानून कौन सा कानून निकल रहा है? अरे कम से कम संविधान का थोड़ा ख्याल रख के इनकी सुनवाई करो। हैं, कल परसों देखा आपने संसद में क्या हुआ, क्या दिखावा हो रहा है? मैं नहीं मानता उसको कि ऐसे सेना की जो है उसको सिक्योरिटी को बदनाम किया जा रहा है। सिक्योरिटी इतनी कमजोर नहीं है जो कि वहाँ पे परिंदा भी पर मार जाएगा। कैसे घुस गए वो? किसने परमिशन दी उनको जाने की? फिर लेकिन ऐसे में देखा जाए हर रैली में चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है। अरे तो अब कहाँ की सुरक्षा रह गई जबकि संसद के अंदर बंदे ऐसे घुस गए? कैसे घुस गए? उसमें क्या है? सिक्योरिटी की सेंध हो गई है? उसमें कैसे घुस गए? पास किसने बनाया? मैं मनोरंजन देने जाता हूँ तो वहाँ पर जो है पहले हमारा आई कार्ड आधार कार्ड ले लिया जाता है, तब हम अंदर जाते हैं। मैं 2 बार जा चुका हूँ। प्रधानमंत्री कार्यालय में गया हूँ, राष्ट्रपति कार्यालय में भी गया हूँ और रक्षा मंत्री कार्यालय में भी गया हूँ, रेल मंत्रालय में भी गया हूँ। हमारे को एक आदमी दूसरा आदमी अंदर नहीं जा सकता। हम 2-2 घंटे बाहर वेट करते हैं। वो आदमी कैसे 4 बंदे घुस गए? 1 तारीख को यानी 1 जनवरी 2024 को ऐसा क्या होगा जो आप लोग कह रहे हैं? 1 जनवरी 2024 को हमारा जो है आंदोलन है वो 11 जगह रेलों को रोका जाएगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और उस दिन वो बिल्कुल रेल रोको आंदोलन होगा। और उसके बाद अगर नहीं भी माने सरकार तो हमारा जो है एक पोस्ट कार्ड आता है 5 रुपये का, उसको हमने पूरे सैनिकों को आगाह करना है कि अपनी अपनी बोर्डों की संगतियाँ लिखें। सबसे पहले अपना ऊपर नाम नंबर लिख करके, और उसको जो है हमारे पास यहाँ पर एक पोस्टर बोर्ड लगा देंगे कि वो किस किस स्टेट से कितनी वोटें सरकार के खिलाफ जाएंगी, उसका हमारे पास रिकॉर्ड होगा। और हम बताएंगे सरकार को कि ये वोटें हमारी कहाँ जाएंगी। जो भी हमारी संगतियों को दूर करेगा या सुनवाई करेगा तो हम उसके पक्ष में जाएंगे। और सरकार से हमारी कोई ज़्यादा मांग नहीं, हम पैसा नहीं मांग रहे हैं, सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं। अपने हक के लिए यहाँ 11 महीने से पड़े हैं। क्या हमारे बीवी बच्चे नहीं हैं? मेरी 70 साल उम्र हो रही, मैं डेली जंतर मंतर पे आकर बैठ रहा हूँ। हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। अरे ज़्यादा हुआ तो यहाँ करके मेरे से बात करना, मैं सामने खड़ा हूँ। अगर किसी को मारने का दम है मेरे सीने पर गोली मारो, अगर मैं आँख की पलक भी झपक दूंगा तो उस माँ से पैदा नहीं है। भारत माँ की कसम खा के बोलता हूँ कि ऐसे ही सीना चौड़ा करके खड़ा रहूँगा। गोली मारनी है गोली मारो ना आकर। इन सैनिकों को किस लिए पाल रहे हैं? फिर इनसे क्यों देश की सेवा करा रहे हैं? भेजो मंत्रियों के बच्चों को, जाएंगे वो देश संभाल लेंगे मंत्री आपके। संसद में ऐसे उड़क के भाग रहे थे जैसे कि पता नहीं क्या गोली चल गई है वहाँ पर। वहाँ सिर्फ थोड़ा सा ड्रामा हुआ था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
अगर सैनिक है उनके बारे में सोचो, सुनो। नहीं सुन सकते तो मत सुनो, लेकिन हमारा जो सहयोग चल रहा है, जो चल रहा है, उसके बीच में टांग मत अड़ाओ। कई एक बीच में आ रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। अरे गलत करें तो हमको हटाओ ना यहाँ से, हमारी मांगों को सुनो। लेकिन क्यों नहीं सुन रहे? बार बार देखा जाता है रैलियों के माध्यम से जनता को संबोधित करते हैं, हम 70,000 करोड़ दे दिए, 90,000 भाई 70,000 करोड़, वही तो हमारा ये है कि हमारी 3 जजों की कमेटी मांग रहे हैं, हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं। सरकार ने एक बार सबसे पहले बोला कि हमने 65,000 करोड़ दे दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार, वो 15 अगस्त को झंडे के नीचे खड़े होकर बोल रहे हैं कि हमने सैनिकों को 70,000 करोड़ दे दिया। राजस्थान रैली में वो बोल रहे हैं कि हमने 90,000 करोड़ दे दिया। अरे भाई किसको दे दिया? अगर दिया होता तो ये क्यों आते मेरे सैनिक भाई यहाँ पर? क्यों खड़े हैं ये? क्यों पड़े हैं यहाँ पर? क्यों नहीं सरकार हमको बता रही है? तो बताना चाहिए ना सरकार को। हम सरकार से जवाब मांग रहे हैं, उसको करो। हमारी 3 जजों की कमेटी बना दो। नहीं सर, मैं ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੂੰ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਮੰਗੇ ਧਿਆਨ ਸੇ ਸੁਣੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦ ਤਾਰਾਂ ਖੜਕ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਰੀ ਨਾ ਫਿਕਰ ਮੇਰਾ ਭੁੱਲ ਜੀ ਖਿਆਲ ਵੇ, ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੇ, ਚਾਈ ਮੋਢੇ 'ਚ ਸਟੇਨ ਗਨ ਪਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਸੋਹਣਿਆ, ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਸੋਹਣਿਆ, ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਈ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਪਾਏ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆਏ। ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਤੇ ਘਾਟ ਸੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਆਏ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਐਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਨਰਾਇਣ ਆਏ। वाहिगुरु जी का खालसा। हमारी कोई खास डिमांड ही नहीं है सरकार से। हम कोई पैसा या कोई वो नहीं मांग रहे, सिर्फ हमको एक ही चीज़ चाहिए, सम्मान और समानता। उसके लिए भी हमारी कोई डिमांड नहीं है। सिर्फ एक डिमांड है कि एक सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों को एक कमेटी बनाइए। वी विल प्लेस अवर डिमांड इन फ्रंट ऑफ देम। ऑफिसर आल्सो मे प्लीज, गवर्नमेंट आल्सो मे प्लीज। उसमें अगर वो कमेटी ये डिसाइड कर देती है कि आप लोग ठीक नहीं हो, आपकी डिमांड है गलत है, ऑल राइट, वी विल गो बैक। अगर वो बोलते हैं कि आपकी डिमांड सही है तो हमको हमारा हक दीजिए। दूसरी बात, देश में कोई भी आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, पीछे से ये जो टनल में आदमी रुक गए थे, फाइनल ट्रीटमेंट they are calling army to solve that problem. If you are calling army in your final problem solution, then इनके वेलफेयर के बारे में भी तो सोचिए। इतना अंधा होना तो ठीक नहीं है। अगर ये अंधी, बहरी, गूंगी और लंगड़ी सरकार इतना भी नहीं कर सकती तो इनको सत्ता में रहने का मेरे ख्याल से तो कोई हक नहीं है। रह गया 1 जनवरी का रेल रोको प्रोग्राम, 100 की 100 होगा। और जो इन्होंने डिसाइड किया है कि 11 जगह नहीं, इनको जहाँ भी रोका जाएगा वहीं रुकेंगे और पटड़ी पर बैठेंगे। ये गोलियां चलाने दो, लाठियां बरसाने दो, इनके पास जो हथियार है ना, उनको ये भूतपूर्व सैनिक इनसे अच्छी तरह से चलाना जानते हैं। लेकिन ये अनुशासन में है, संविधान के दायरे में है। अगर वो संविधान को तोड़ेंगे तो संविधान की रक्षा करने के लिए हम भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारा आखिर तक यही प्रयत्न रहेगा, वी शुड इन लिमिट ऑफ संविधान। थैंक यू। तो सैनिक भाई धरने पर जंतर मंतर में जो बैठे हैं उनका धन्यवाद करता हूं, जो काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं। और देश के जो 28 लाख सैनिक हैं उन्होंने भी सहयोग करना चाहिए और धरने पर जंतर मंतर पर आना चाहिए। बहुत कम संख्या में देखे जाते हैं और मैं भी 4-5 बार आ चुका हूँ। कई बार देखा है
सरकार को बोला है कि सरकार को बार बार कह रहे हैं भी 3 जजों की कमेटी क्यों नहीं दे रहे, क्या प्रॉब्लम है इनको। भी हम हमारे को ये पेंशन मत बढ़ाओ, एमएसपी मत दो, हमको 3 जजों की कमेटी दे दो, बस बाकी सारा काम छोड़ दो। क्यों नहीं दे रही, क्यों नहीं सरकार सुन रही। ये 301 दिन का टाइम हो चुका है, बहुत लंबा समय गुजर चुका है, फिर भी सरकार जो हमारी सुनाई नहीं करी। चुनाव का टाइम भी आ चुका है, फिर भी सरकार को क्या हो रहा है क्या नहीं हमारी तरफ देख नहीं रही। तो क्या लगता है ऐसे में जैसे 2024 चुनाव से पहले सुनवाई हो सकती है? इस समय जो संसद का शीतकालीन भी चल रहा है, सत्काल में चल रहा है, बार बार आश्वासन देते रहते हैं, वीडियो डालते रहते हैं, हमारे समस्या में डालते रहते हैं। और फौजी भाई जो बाहर के पूर्व सैनिक हैं वो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को कहना चाहेंगे, हमारे को ज़्यादा आकर के जंतर मंतर पर सहयोग करें।